बेटा देखो, ये माता और पिता पर आधारित चैप्टर है और एक कविता है। इस कविता में बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी गई है, इसे ध्यान से सुनो और समझो भी, ठीक है। माता और पिता हैं दोनों, माता और पिता हैं दोनों, ईश्वर के वरदान, सदा चाहते निज संतति का जीवन में कल्याण। बच्चों को देकर वे भोजन तब खाते हैं आप, है ना। बच्चों को देकर वे भोजन तब खाते हैं आप, रोग शोक से पीड़ित बच्चों के सहते संताप। यानी कि माता पिता एक ईश्वर का वरदान है ना। बड़े भाग्य से माता पिता मिलते हैं। जिस बच्चों के माता पिता उनके बचपन में ही नहीं रहते तो उनसे पूछो कि कितना कष्ट वो झेलते हैं, है ना। बात समझ आ रही है? तो और वो माता पिता हमेशा बच्चों के हित की बात सोचते हैं, सदा चाहते निज संतति का जीवन में कल्याण। और वो हमेशा जीवन में कल्याण की बात सोचते हैं कि उनके बच्चों का कल्याण हो, है ना। हमेशा बच्चों के कल्याण की बात सोचते हैं। और बच्चों को देकर वे भोजन तब खाते हैं आप। पहले बच्चों को खिलाते हैं, है ना। तुम लोगों के माता पिता पहले तुमको खिलाते हैं कि अपने खाते हैं? पहले हम लोग को खिलाते हैं, है ना। तो यही है, सबके माता पिता पहले बच्चों को खिलाते हैं, फिर रोग शोक से पीड़ित बच्चों के सहते संताप। और बच्चों को रोग हो चाहे कोई शोक हो तो उस जो है बच्चों की पीड़ा को वो सहते हैं, झेलते हैं। रात रात भर बच्चों के दर्द को झेलते रह जाते हैं। कहीं बच्चा बीमार होता है तो रात भर परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो झेलते हैं। तब जाकर ये कहा जाता है कि कोई बच्चा माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। माँ का कर्ज ऐसा होता है कि माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। कुछ भी बड़े होकर तुम लोग कोई अधिकारी बन जाओ, कुछ भी करो, माँ को खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया है वो उसके ऋण से तुम लोग मुक्त नहीं हो सकते। बात समझ आ रही है?